हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। और आ, अब इंटीजर पर जो मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ वो इसमें कुछ छूटा हुआ है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है। और और भी कुछ है जो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर में आज का जो अभी का टॉपिक है ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर होता क्या है। किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर इसे हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करें तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। अब अगर इसके डेफिनेशन को हम लोग देखें, देन एन absolute value of an integer is a ठीक है। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर के डेफिनेशन को मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आप लोगों को कि एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस एनी साइन। मतलब इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें इंटीजर में कोई साइन नहीं लगा हुआ होता है। मतलब इंटीजर के आगे कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ रहता है। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसे हम लोग समझें, तो जैसे वी हैव ए क्वेश्चन लाइक फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ देखिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके रिगार्डिंग कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है इंटीजर का और इसे कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए एक इंटीजर है -5। ठीक है। और इसे कहता है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है। ठीक है। इसमें कुछ सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है। कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसे हम लोग इसके अंदर रखते हैं, मॉड के अंदर दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इसे रखता है। ठीक है। और ये दो वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है, इसे हम लोग मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड। और इसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे मॉड -5। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उस इंटीजर को मॉड के अंदर रखेंगे। और मॉड का ये खासियत होता है, ये सारे साइन, जितने भी साइन इस तरह के लगे हुए होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, जो इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। मतलब वो साइन उस इंटीजर में नहीं होती है। मतलब अगर -5 को मॉड से बाहर निकालें तो इसे सिंपली हम लोग 5 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस एनी साइन। साइन में क्या लगा रहेगा? प्लस या माइनस लगा रहेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, नहीं भी आई है तो चलिए अब कुछ और इसका ये देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे समझ में आएगा।
मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक डेफिनेशन तो कम से कम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू में इंटीजर के सामने कोई साइन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगा रहता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए -215 और +25 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को मॉड के अंदर रखेंगे, वहाँ कैलकुलेट करेंगे और फाइनल जो आंसर होगा वो विदाउट साइन के मॉड के बाहर लिखेंगे। अब देखिए, जैसे ये है मॉड 215 +25। अब आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड लगा दिया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, मॉड के अंदर रखा। अब इसी मॉड के अंदर इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, +25 -215 तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 215, 200, 190 बचेगा क्या, 215 में 25 माइनस होगा तो 9 2 11, 190 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 190 जो आएगा, 190 जो आएगा वो माइनस के 190 आएगा और ये मोड के अंदर रहेगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद माइनस का 190 आया जो कि मोड के अंदर रहेगा। अब इस मोड को हटाएंगे और 190 को बाहर निकालेंगे। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज टू इंटीजर्स। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। ठीक है, या सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, जो ऐसा समझेंगे कि अगर मॉड के अंदर कोई साइन लिए हुए है तो मॉड के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे और मॉड के बाहर विदाउट साइन इंटीजर को हम लोग लिखेंगे या रखेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कुछ और भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसा हो सकता है, अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम लोग मोड के अंदर करेंगे और मोड के बाहर जो रखेंगे वो जो इंटीजर होगा विदाउट एनी साइन। अब इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 425 में 75 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 350, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 मॉड के अंदर और यहाँ पे माइनस है, फिर मॉड स्टार्ट, -55 +45, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10। बात समझ में आ गई। 0 7 ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया और यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक मॉड के अंदर ही इंटीजर को रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सारे इंटीजर को बाहर कर देंगे। अब देखिए, ये प्लस में, तो ये तो ऑलरेडी 350 प्लस में है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे बीच में जो माइनस का साइन है, ये साइन ऑलवेज रहेगा। बात समझ में आ गई। अब इस मॉड को को हटाएंगे तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मोड हटेगा तो ये माइनस साइन कैंसिल होकर के 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 300। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, इंटीजर में जो
अब देखिए इंटीजर में साइड को लिखने का भी तरीका है। ठीक है, इंटीजर में साइड्स को लिखने का भी तरीका है। मान लो साइड्स को लिखने का तरीका दैट मीन्स, अगर देखिए जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि 4 साइड्स होते हैं मेनली। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। ठीक है, अगर इंटीजर में हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, इंटीजर में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इंटीजर चैप्टर में हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो ये नेगेटिव, अगर साउथ की ओर बढ़ रहे हैं तो ये भी नेगेटिव बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? ठीक है, अगर इंटीजर में कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिसको कि आपको न्यूमरिकली आपको लिखना होगा। ठीक है, वो उसका न्यूमेरिकल जो है उसी स्टेटमेंट में छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ होता है, क्या होता है, दिया हुआ होता है और आपको उस स्टेटमेंट को पहचानना है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें माइनस साइन लगेगा, या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका फिगर जो है वो पॉजिटिवली लिखा जाएगा। जैसे मूव ईस्ट टू 10 किलोमीटर। अगर ये एक मेरा स्टेटमेंट है, मैंने अभी बनाया है। ठीक है, देखिए इस तरह का स्टेटमेंट भी आ सकता है आप लोगों को। अगर हम लोग ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को हम लोगों को न्यूमेरिकली लिखना हो, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में, तो इसे हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब किलोमीटर उसमें यूनिट जो है वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इसके इंटीग्रल वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में देखिए, मूव साउथ 5 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है मूव साउथ 5 किलोमीटर, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके इंटीग्रल वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इसके इंटीग्रल वैल्यू को लिखेंगे -5। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहाँ पे इंटीजर जो भी हो, ठीक है, 10, 20, 50। ठीक है, तो हम लोग ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव, हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, हम लोग वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं या साउथ की ओर मूव कर रहे हैं तो हम लोग नेगेटिवली मूव कर रहे हैं और हम लोग नेगेटिव की ओर मूव कर रहे हैं और हम लोगों को उधर नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव की ओर मूव कर रहे हैं और उधर हम लोगों को नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये साइन पहचानना होगा, पहचान करके लिखना होगा कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट का इंटीजर जो है वो कौन सा साइन लिए हुए है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन के विषय में तो आप लोग समझ गए। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होता है, ठीक है, जैसे डिक्रीज, लॉस, और कहें डिप्रिसिएशन। ठीक है, और कहें बिलो। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है ये सब नेगेटिव लिए हुए वर्ड है। इस ये सब वर्ड जो जब आएगा तो हम लोग इंटीजर को जब लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये मैं इसे अभी बताता हूँ। इसे मैं इरेज करता हूँ और मैं एक बुक लेता हूँ। ठीक है, या बुक क्या लूँगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन जो है। ठीक है, जैसे
7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग इंटीजर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो है, बिलो मतलब क्या होगा, नीचे, मतलब माइनस। ठीक है, तो इसको हम लोग -7 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। ठीक है, पहला नंबर देखिए। दूसरा नंबर देखिए, प्रॉफिट ऑफ ₹25। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में होगा, लॉस होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट ऑफ ₹25। अब इसके इंटीग्रल वैल्यू को क्या लिखेंगे, सिंपली 25 या ₹25 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यूनिट भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये भी यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। सिंपली हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 25। चूंकि हम लोग पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग प्लस साइन को शो नहीं कर सकते हैं, यहाँ +25 लिखना गलत होगा, इसीलिए हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे और 25 को सीधा लिखेंगे। बात समझ में आया। कुछ इस तरह का भी हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे 4 किलोमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, 4 किलोमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। अरे, ठीक है, बात समझ में आ गया। 4 किलोमीटर बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल मतलब क्या होगा। ठीक है, जमीन ग्राउंड लेवल के नीचे। ठीक है, एक ग्राउंड का एक अपना लेवल होता है, उसके नीचे। ठीक है, अगर मान लीजिए जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ वो अगर ग्राउंड लेवल है, तो इसके 4 किलोमीटर बिलो नीचे, तो ये इसका इंटीग्रल वैल्यू किस साइन में आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन में, -4। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, जो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लगा रहे हैं, यूनिट नहीं लगा रहे हैं। किलोमीटर जो है लेंथ का यूनिट होता है, और लेंथ जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, जो इसमें यहाँ पे आप लोगों को यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपली हम लोगों को इंटीग्रल वैल्यू लिखना है, यूनिट जो लगा है उसे भूल जाना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह के भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, जिसके आपको इंटीग्रल वैल्यू लिखने होंगे, और इंटीग्रल वैल्यू में प्रॉपर आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हुई थी, मोबाइल ख़राब हो गया था। अभी मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, आप लोग भी कंटिन्यू ट्राई कीजिए, और कंटिन्यू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।